हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर। तो आज हम पढ़ने वाले कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं, है ना? तो अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपने सुना है, जैसे कंबाइंड मीन हम कैसे निकालते थे, है ना? तो उसी तरीके से हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालेंगे। अच्छा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे कंबाइंड मीन की जरूरत होगी, ठीक है? और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे क्या स्टैंडर्ड डेविएशंस की जरूरत होगी। भाई किन किन स्टैंडर्ड डेविएशंस को मैं कंबाइन करना है उसकी जरूरत भी होगी। और जो हमारे मीन्स हैं कि भाई कितने मीन्स है हमारे, जैसे x1 है, x2 है, x3 है ना? तीनों वेरिएट्स का हमारे को मीन मिलना चाहिए, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन मिलनी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे इसका एक फॉर्मूला है और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझते हैं हम कैसे निकालना है। देखो, हमें क्या दे रखा है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, तीनों में नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं, उनके एरिथमेटिक मीन दे रखे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूला लगा के इसको इसका जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन तो मुझे दे रखी है, ठीक है, तीनों क्लासेस की। लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए होती है यहाँ पे, D1, D2 और D3। अच्छा, अब D1, D2 और D3 क्या है? जो D1 है, D1 क्या है कि जो हमारा कंबाइंड मीन आएगा ना, मतलब ये तो हमारा एरिथमेटिक मीन आया, ठीक है। 25 जो है ए का एरिथमेटिक मीन है, 10 है बी का एरिथमेटिक मीन है, और सी जो है वो 15 जो है वो सी का एरिथमेटिक मीन है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर D1, D2 और D3 जो है वो होंगे कंबाइंड मीन जो आएगा ना, कंबाइंड मीन आएगा, इन तीनों का जो कंबाइंड मीन होगा उसका डिफरेंस, कंबाइंड मीन माइनस जैसे x1, ये जैसे हमारा x1 जो बाहर हो गया, ये किसका, ए का जो हमारा एरिथमेटिक मीन है ना 25, वो हो गया उनका डिफरेंस, मतलब जो हमारा कंबाइंड मीन है माइनस हमारा ए का जो ए क्लास का जो एरिथमेटिक मीन है, वो उसको माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस निकल जाएगा कि कंबाइंड मीन से जो ये वाला मीन है ना, ए क्लास वाला, ये कितना दूर है। तो ये डेविएशन निकालेंगे। दूसरा डेविएशन हम क्या निकालेंगे, ये कंबाइंड मीन से जो दूसरी वाली क्लास है, क्लास बी, उसका मीन कितना दूर है। कंबाइंड मीन तो हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद जो हमारा सेकंड वाला एरिथमेटिक मीन है वो कितना दूर है कंबाइंड मीन से, तो ये हम निकालेंगे। D3 क्या होगा, देखो, D3 क्या होगा, हमारा जो कंबाइंड मीन आएगा उससे हम क्या माइनस करेंगे, जो हमारा एक्स बार है उसको माइनस करेंगे, है ना, थर्ड वाला एरिथमेटिक मीन। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं भी कंबाइंड मीन नहीं दे रखा है। मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो अब कंबाइंड मीन हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो है हमारा एरिथमेटिक मीन है, इसको हम नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब टोटल जो सम करते हैं अब ना हम आइटम्स का जो सम करते हैं, उसके बाद हम उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं, फिर हमारा एरिथमेटिक मीन आता है, हमारा जो ये आता है ना एक्स बार, जैसे एक नॉर्मल हम एरिथमेटिक मीन निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, सबमिशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एक्स, मतलब जो भी हमारी वैल्यूज होती है उसको सम कर देते हैं, उसको फिर एन से डिवाइड कर देते हैं, है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो हमारा एक्स बार आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, जैसे अगर मुझे कंबाइंड मीन निकालना है तो सबसे पहले तो मुझे क्या होगा कि ए क्लास में सम जो है ये कितना है, जो भी हमारे नंबर ऑफ जो भी वैल्यूज है हमारे एक्स की, जो भी वैल्यूज है उनका सम कितना है, जैसे ये जो सबमिशन एक्स है ना, ये मुझे सब में निकालना है, ए क्लास में भी निकालना है, बी में भी निकालना है और सी में भी निकालना है। तो अगर ये सबमिशन एक्स मुझे सबके अंदर निकालना है, तो जैसे सबमिशन एक्स को हम लिख लेते हैं, सबमिशन ए लिख लेते हैं, ठीक है। सबमिशन ए मतलब जो ए क्लास का जो सारे जो भी हमारे सारे वेरिएबल्स हैं उसका सम, और सबमिशन बी हम लिख लेते हैं, जो भी हमारी बी क्लास है उसमें जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसका सम, और सबमिशन सी हम लिख देते हैं, जो हमारी क्लास जो है ना, हमारी जो क्लास है ना, सी क्लास, सी क्लास में जो भी हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना, जो भी वेरिएबल्स है उनका सम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ये n1 है, n2 है और n3 है, ये तीन हमारे n है, ठीक है। तो ये जो हमारा आएगा ये आएगा कंबाइंड मीन। तो हम कंबाइंड मीन निकालेंगे, कंबाइंड मीन हम कैसे निकालेंगे, अब इसको कंबाइंड मीन को हम निकालते हैं।
सबमिशन ए मतलब क्या होगा 25 इंटू 200, तभी तो मेरे सारे जो भी क्लास का जो सम है वो आ जाएगा। ठीक है ना, जो भी हमारे वैल्यूज है 25 इंटू 200 करेंगे, 200 इंटू 25 प्लस 250 इंटू 10 प्लस 300 इंटू 15। अपॉन क्या करेंगे हम, अपॉन आएगा हमारे 200 प्लस 250 प्लस 300। ठीक है ना, तीनों हमारा सम है, उसको हम ऐड कर देंगे ताकि मुझे कंबाइंड में मिले। तो इस तीनों का सम कितना आएगा 750, 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 250 कितना होगा 750। अब बस हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा जो कंबाइंड मीन है उसको हम निकालेंगे। तो कंबाइंड मीन को हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया 16। ठीक है, तो हमारा कंबाइंड मीन कितना आ गया 16। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जो हमारा D1 है वो कंबाइंड मीन से कितना दूर है। ठीक है ना, डेविएशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कंबाइंड मीन 16 और मतलब 16 माइनस हमारा जो फर्स्ट वाला एरिथमेटिक मीन है कितना है 25, कितना आ गया -9। उसी तरीके से हमारा दूसरा है 16 माइनस 10 मतलब कितना आ गया 6। और फिर आएगा हमारा 16 माइनस 15 मतलब 1। ठीक है, 16 माइनस 25 हो गया, 16 माइनस 10 हो गया और 16 माइनस 15 हो गया। तो ये क्या है कि मेरा कंबाइंड मीन से जो है मेरे ये जो D1 D2 D3 है, ये मतलब कंबाइंड मीन से अरिथमेटिक मीन कितना दूर है ना, ये पता लग गया। अब इसमें क्या होगा 25 भी 16 मतलब 25 माइनस 16 भी कर सकते हैं, 10 माइनस 16 भी कर सकते हैं, 15 माइनस 16 भी कर सकते हैं। हमें तो बेसिकली डिफरेंस चाहिए। और डिफरेंस करने के बाद क्या करते हैं हम, वैसे भी स्क्वायर कर देते हैं, तो माइनस का साइन या प्लस का साइन कोई मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्चुअल में मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, D1 का स्क्वायर चाहिए, D2 का स्क्वायर चाहिए और D3 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है ही सही। और एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू भी हमारे पास है। तो D1 का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 9 का स्क्वायर आ गया 81, 6 का स्क्वायर आ गया 36 और 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1। ओके, D1 D2 D1 का स्क्वायर आ गया, D का स्क्वायर आ गया, फिर D3 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम क्या करेंगे, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हम स्क्वायर करेंगे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, इनका भी हम स्क्वायर करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 मतलब सेकंड है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। और थर्ड वाली स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो हम इसको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप करेंगे और हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालेंगे। अब जो हमारी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी वो किस हिसाब से निकलेगी, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, रूट ले लूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हम रूट तो लेंगे ही। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमारा आया था N1, N1 मतलब नंबर ऑफ आइटम ऑफ क्लास ए, प्लस हम क्या करेंगे, जो हमारा डेविएशन स्क्वायर आया था मतलब जो फर्स्ट क्लास ए का जो डेविएशन आई थी और हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई थी फर्स्ट वाली। ठीक है, उन दोनों का स्क्वायर हमको लेना है और उसको n से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने क्लास वन किया ना, क्लास वन के बाद हमें N2 का भी ऐसे ही निकालना है, मतलब क्लास बी का भी ऐसे ही निकालना है। क्लास बी में हम क्या करेंगे, N2 ले लिया हमारी क्लास बी, है ना, नंबर ऑफ आइटम्स इन क्लास बी। इसके बाद हम क्या करेंगे D2 मतलब डी का जो हमारा सेकंड वाली क्लास थी उसमें डेविएशन का स्क्वायर, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से हमारा N3, उसमें भी हम क्या करेंगे, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन जो आई थी हमारी उसका भी स्क्वायर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। अब हमने वैल्यूज पुटअप करी, वैल्यूज पुटअप करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 200 इंटू 90, 200 इंटू 90 प्लस 250 इंटू
52 प्लस 300 इंटू 26 अपॉन क्या करेंगे हम 750। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ पे आंसर क्या आया 7.2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गई। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 50। मतलब 100 आइटम्स का मुझे मीन दे रखा है जो कि है 50। एरिथमेटिक मीन आ गया मेरे पास 50 और एन आ गया मेरे पास 100। मुझे दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दे रखी है 4। मुझे क्या करना है, जो मेरे सारे आइटम्स है समीशन एक्स वो निकालना है, सारे आइटम्स का सम निकालना है, मतलब समीशन एक्स निकालना है। और मुझे समीशन एक्स स्क्वायर भी निकालना है, मतलब जो भी मेरे आइटम्स हैं उसका भी सम निकालना है और जो समीशन एक्स स्क्वायर है वो भी निकालना है। तो अब देखो ये तो बहुत सिंपल है समीशन एक्स निकालना। देखो समीशन एक्स निकालना तो बहुत आसान है। मुझे क्या करना है, जैसे समीशन एक्स में कैसे निकालता हूँ, एक्स बार मेरे को दे रखा है इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन होता है। एक्स बार की वैल्यू क्या दे रखी है 50, समीशन एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 100। तो समीशन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5000। समीशन एक्स की वैल्यू कितनी है 5000 आ गई। ठीक है, और मुझे क्या करना है सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये निकालना है समीशन एक्स स्क्वायर निकालना है। देखो अब हमने क्या देखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने फॉर्मूला देखा था ये। समीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें मैं क्या करता था, जो मैं जब एज्यूम मीन निकालते थे तो हम देखते थे कि भाई डेविएशंस हम एज्यूम मीन से निकालते थे, डेविएशंस निकालते थे और फिर मतलब उन डेविएशंस का स्क्वायर करते थे फिर अपॉन एन कर देते थे। और यहाँ पर हम क्या करते थे डेविएशंस निकालते थे और डेविएशंस निकालने के बाद हम अपॉन एन करके उसका होल स्क्वायर निकालेंगे फिर उसको सोल्व करते थे। लेकिन क्या हो कि अगर जो हमारा एज्यूम्ड मीन है ना, एज्यूम मीन हम कैसे निकालते हैं, डेविएशंस हम कैसे निकालते हैं, डेविएशंस हम कैसे निकालते हैं डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। यही है ना, डेविएशंस हम कैसे निकालते हैं एक्स माइनस ए करते हैं, जो भी हमारे एक्स वेरिएबल आते हैं उसको माइनस ए करते हैं। तो ए मतलब जो हम एज्यूम मीन मान लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारी डेविएशंस आती है वो डेविएशंस निकाल के हम उसका स्क्वायर करते हैं। लेकिन अब क्या हो, ये जो भी ए है ना ये जीरो हो, अगर हम एज्यूम मीन को ही जीरो मान लें तो हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा वो हम निकालेंगे। देखो अगर एक्स माइनस ए जो है, एक्स माइनस ए मतलब ए की वैल्यू अगर जीरो आ जाएगी, ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो जो भी हमारी डेविएशंस आएगी वो क्या आएगी एक्स ही आएगी, है ना। जो भी हमारी डेविएशंस आएगी वो क्या आएगी एक्स ही आएगी, क्योंकि एक्स माइनस जीरो क्या होगा एक्स ही होगा। तो अब उस तरीके से जो भी हमारी डेविएशंस आई वो एक्स आ गई। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम क्या करते हैं डेविएशंस का स्क्वायर करते हैं। तो डेविएशंस के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं ए इज इक्वल टू जीरो लेता हूँ तो, ए इज इक्वल टू जीरो लेता हूँ तो देखो जो समीशन डी स्क्वायर एक्स था, मतलब डेविएशंस का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो मेरी डेविएशंस आई वो क्या आई एक्स ही आ गई। ठीक है ना, सारी एक्स आई, मतलब जो वेरिएबल है वही डेविएशंस आ रही है। तो मेरा जो इसका समीशन डी स्क्वायर एक्स आएगा वो क्या आएगा, जो भी हमारे एक्स की वैल्यूज आई है, एक्स की जो भी वैल्यूज आई है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद उसका सम करेंगे। यही तो आता है डेविएशंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेविएशंस निकालते हैं फिर उसका स्क्वायर करके डेविएशंस का फिर हम सम कर देते हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं समीशन डी स्क्वायर एक्स लिखते हैं। अब मेरी जो डेविएशंस आई वो वही वैल्यू आई जो एक्स की वैल्यू खुद है ना। जैसे वन वन माइनस जीरो किया तो वन आया, टू माइनस जीरो किया तो टू आया। उसके बाद क्या किया हमने, टू माइनस जीरो किया उसका स्क्वायर कर दिया तो टू का स्क्वायर कितना हो गया 4। फिर बाद में ऐसे करके हम सारे जो टर्म्स थे उन सबको जोड़ा तो हमारा क्या गया समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन की जगह तो एन ही रहेगा, एन की जगह क्या रहेगा एन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा,
जो हमारा डेविएशन थी वो क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगी। जो भी हमारी डेविएशन थी क्या रहेगी, वो एक्स ही रहेगी। तो अगर हम एक्स की सारी वैल्यूज को जोड़ें तो क्या आता है, समीशन एक्स आता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब आप समझे, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हुआ समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार। क्यों, एक्स बार ही तो होता है, समीशन एक्स अपॉन एन क्या होता है, एक्स बार ही तो होता है। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका रूट कम में करना है। ठीक है ना, तो ये हमारा निकल जाएगा इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये जो अभी ऊपर दे रखा है, ये इसी पे बेस्ड है। देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर निकालना है सम ऑफ ऑल द आइटम्स। अब सम ऑफ ऑल द आइटम्स तो मैंने निकाल दिया, समीशन एक्स 5000। दूसरा मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस आइटम। और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस आइटम क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर, है ना। सारे आइटम्स का स्क्वायर करना, उसके बाद उसको सम करना है, तो वो क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर। तो मुझे समीशन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन तो मेरे पास है, 4 आ गई है। इक्वल टू मेरे पास क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे दे रखी है क्या, एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 माइनस समीशन एक्स अपॉन एन 50 तो दे रखा है ना मुझे। समीशन एक्स अपॉन एन क्या होगा, 5000 अपॉन 10 मतलब 50। और मतलब एक्स बार तो हमारे को दे रखा है 50। तो यहाँ पे क्या करना है, 50 का स्क्वायर ही तो करना है। अब क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, रूट हटाएंगे क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए। रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। ये रूट तो हट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर किया है, तो ये रूट तो हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2500 प्लस 16 इंटू क्या होगा, 100 करेंगे। हमारे जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो समीशन एक्स स्क्वायर है ना, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2500 उधर चला जाएगा। 2500 प्लस 16 मतलब 25, 2516 इंटू। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 251600। तो एक तो आंसर आया मेरा ये, और दूसरा आंसर आया मेरा ये। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब देखो ये हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, एरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। एरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, 20 आइटम्स का क्या है, 20 और 5। मतलब एरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज हैविंग 20 आइटम्स, तो एन तो हो गया मेरा 20। एन क्या हो गया मेरा, एन हो गया 20। ठीक है, और एरिथमेटिक मीन भी हो गया 20, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, 5। ठीक है, मुझे क्या करना है, मीन निकालते वक्त क्या हुआ था, एक आइटम जो है वो 30 की जगह, मतलब 13 की जगह मैंने 30 पढ़ लिया। तो मुझे क्या निकालना है, करेक्ट मीन निकालना है और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो करेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला तो हमने देख रखा है। अगर मुझे करेक्ट मीन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा जो अभी एक्चुअल मीन आएगा वो कैसे आएगा, 20 आइटम्स है, 20 आइटम्स है और मेरे पास मीन क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, तो मेरा जो मीन आएगा वो क्या है, मतलब जो नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल जो सम निकालते हैं समीशन एक्स, वो क्या आएगा, 20 × 20 आएगा। ठीक है ना, समीशन एक्स क्या आएगा मेरा, 20 × 20 आएगा। जो मेरा नंबर ऑफ आइटम्स है और जो मेरा एरिथमेटिक मीन है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा जो समीशन एक्स आया वो कितना आया, समीशन एक्स कितना आ गया, समीशन एक्स मतलब कितना होता है, एन इंटू एक्स बार। ठीक है, एन इंटू एक्स बार होता है। तो 20 × 20 कितना हो गया, 400। अब माइनस मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, जो हमारा एक आइटम है वो क्या है, मिसरीड एज 30, मतलब 30 मिसरीड कर दिया था 13 की जगह। तो 30 जो है वो गलत वैल्यू है, और मुझे 13 वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू है, मतलब 13 मुझे लेना था और मैंने 30 ले लिया। तो 30 को माइनस करूंगा, 13 को प्लस करूंगा, तो मेरा करेक्ट समीशन एक्स आ जाएगा। करेक्ट समीशन एक्स जो है हम कैसे निकालते हैं ये देखते हैं, करेक्ट समीशन एक्स। अब समीशन एक्स तो हमने क्या किया, एन इंटू एक्स बार होता है, करेक्ट समीशन एक्स क्या होगा,
400 माइनस 30 मतलब कितना 370 प्लस 13 कितना आ गया 383। तो मेरा जो सबमिशन एक्स आया वो कितना आ गया 383। ठीक है 383 आया तो मेरा जो 383 आ गया। अब सबमिशन एक्स अपॉन एन, तो 383 तो मेरा आ गया करेक्ट सम। उसके बाद क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ आइटम्स उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा सही मीन आ जाएगा। तो 383 अपॉन 20 कितना निकलेगा 19.15। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने देखा था, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने क्या देखा था, रूट करना है। ठीक है यहां पर क्या आएगा सबमिशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, देखा था ना अभी अपने कि कैसे सबमिशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन आया था, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है अब अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कर देंगे। मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे चाहिए फाइंड द करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे सबमिशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्योंकि करेक्ट मीन तो मैं ले आया, ठीक है ना, करेक्ट मीन तो मेरे पास आ गई, करेक्ट मीन तो आ गया मेरे पास 19.15। अब मुझे क्या चाहिए, ये सबमिशन एक्स स्क्वायर जो है ना ये करेक्ट चाहिए। तो सबमिशन एक्स स्क्वायर एक्चुअल निकालने के लिए मुझे एक बार करेक्ट निकालने के लिए एक्चुअल तो निकालना पड़ेगा ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मेरे पास दे रखी है मुझे 5 दे रखी है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू कितना आएगा सबमिशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन की कितनी वैल्यू है, रूट हट जाएगा, ठीक है ना। एन की कितनी वैल्यू है, एन की वैल्यू आ गई 20। एन की वैल्यू आ गई 20 माइनस सब एक्स बार कितना है हमारा, अभी हम रोंग वाला एक्स बार लेंगे, ठीक है ना। तो रोंग वाला एक्स बार लेंगे तभी तो हमारी रोंग वाली स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी। रोंग वाली स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी ना यहाँ पे, तो हमारा एक्स बार जो है वो कितना है 20 आइटम्स आर 20, तो हमारा एक्स बार जो है वो 20 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा जो इसमें आंसर आएगा वो क्या आएगा, सबमिशन अगर मुझे एक्स बार की वैल्यू निकालनी है, सबमिशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे चाहिए गलत वाली, 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर प्लस 20 उधर चला जाएगा, 20 का स्क्वायर इंटू क्या आएगा 20, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 425 इंटू 20, 425 इंटू 20 कितना आ गया 8500, ठीक है। मगर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सही वाला सबमिशन एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो सही वाली चाहिए। तो सबमिशन एक्स स्क्वायर अगर मेरे पास करेक्ट, करेक्ट सबमिशन एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, रॉन्ग माइनस करो, मतलब 8500 में से ये तो मेरे पास रॉन्ग वाला आ गया, ठीक है ना, जो रॉन्ग थी मुझे सही निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो एक आइटम गलत हो गया था, मतलब -30 का स्क्वायर करेंगे प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि -30 वाला गलत है, ठीक है ना। तो 8500 माइनस क्या आएगा 900 प्लस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। तो ये कितना आएगा 7769। अब मेरे पास करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, देखो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट में हम करेंगे सबमिशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, मतलब सबमिशन एक्स स्क्वायर की हमारी सही वैल्यू क्या आई, सबमिशन एक्स स्क्वायर जो आ गया कितना आया 7769 आया, ठीक है ना। सही वाला क्या आया 7769 आया अपॉन एन, एन की वैल्यू क्या आई है हमारी, एन की वैल्यू आ गई 20,
माइनस एक्स बार, जो सही वाला एक्स बार आया वो कितना है 19.15। तो क्या करेंगे यहाँ पे 19.15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इसको हम सोल्व करेंगे। 7769/20 माइनस 19.15 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.66, ठीक है, ये आ गई मेरी करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो अपने कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।